हेलो एवरीवन, वेलकम टू 524 अ प्लेटफॉर्म विद सॉल्यूशंस। हम आपके लिए लाए हैं डेली करंट अफेयर्स। आज तारीख है 3 जुलाई 2021 और इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। अ विनर इज़ अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। अ विनर इज़ अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। व्हाट इज़ द न्यू मैक्सिमम टेम्परेचर दैट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन अंटार्कटिका। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर न्यू अंटार्कटिका में अब तक क्या मेजर किया गया है? 18.3 डिग्री सेल्सियस। देखिए अंटार्कटिका क्या है, साउथ पोल में स्थित है और पूरा बर्फ़ से घिरा हुआ है। और यहाँ पे जो अब तक का सबसे हाई टेम्परेचर नापा गया है वो नापा गया है 18.3 डिग्री सेल्सियस। अब देख लेते हैं ये किसके द्वारा नापा गया है। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नापा गया है। इसकी स्थापना को हुई थी 1950 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। सेक्टर क्या है इसका काम करने का? मेट्रोलॉजी। और क्या भारत भी इसका मेंबर है? जी हाँ, भारत भी इसका मेंबर है। द अंटार्कटिका ऑफ 18.3 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम इसे फ़ारेनहाइट में देखें तो 64.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या हो गया अंटार्कटिका का? 18.3 डिग्री सेल्सियस, जो कि हाल ही में रिकॉर्ड किया गया है। आइए देखते हैं आज का एक प्यारा सा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको अगले प्रश्न के साथ साथ देना है कमेंट में। इन विच ईयर डीआरडीओ इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एंड लेटेस्ट मिसाइल लॉन्च्ड बाय डीआरडीओ। देखिए कौन से सन में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी और हाल ही में वह कौन सी मिसाइल है जो लॉन्च करी गई है डीआरडीओ के द्वारा। आइए देखते हैं प्रश्न। इंडियन आर्मी हैज़ इंडक्टेड हाउ मैनी इंडिजीनियस डिज़ाइंड शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम। तो हाल ही में इंडियन आर्मी में इंडक्ट हुए हैं क्या शॉर्ट स्पैन ब्रिज। तो वे कितने हुए हैं? वे हुए हैं 12, 12। वे हुए हैं 12। और किसके द्वारा हुए हैं ये हुए हैं एलएनटी और डीआरडीओ ने जब मिलकर काम किया है। मैन्युफैक्चर्ड एंड डिज़ाइंड। डिज़ाइंड किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। और मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किए गए हैं? एलएनटी के द्वारा। देखिए पढ़ लेते हैं। इंडियन आर्मी हैज़ इंडक्टेड द फर्स्ट बैच ऑफ 12 इंडिजीनियस डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम इनटू द कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स। तो कितने ब्रिजिंग सिस्टम ऐड हुए हैं इंडियन आर्मी के अंदर? 12। किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? डीआरडीओ के। और बनाया किसके द्वारा गया है? एलएनटी के। आइए देखते हैं। ये हमारे आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ्स हैं। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम चलते हैं। हाल ही में कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे जी। इन्होंने 31 दिसंबर 2019 को चार्ज लिया था। इनसे पहले कौन रहे? बिपिन रावत जी, जो कि अब सीडीएस के हेड हैं। और इन्होंने कब चार्ज लिया था? इन्होंने लिया था 31 दिसंबर 2016 को। और लेफ्ट कब किया था? 31 दिसंबर 2019 को। इनसे पहले थे दलबीर सिंह सुहाग। इन्होंने ऑफिस चार्ज कब लिया था? 1 अगस्त 2014 को। और लेफ्ट किया था 31 दिसंबर 2016 को। और उनसे भी पहले थे विक्रम सिंह। इन्होंने 1 जून 2012 को चार्ज लिया था और लेफ्ट किया था 31 जुलाई 2014 को। देखिए इनकी इन्फेंट्री भी देख लेते हैं। जो मुकुंद नरवणे जी हैं ये सिख लाइट इन्फेंट्री के हैं। बिपिन रावत जी 11 गोरखा राइफल्स के थे। दलवीर सिंह सुहाग जी 5 गोरखा राइफल्स के हैं। और विक्रम सिंह सिख लाइट इन्फेंट्री के। आइए अब देखते हैं आज का तीसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न। विच अमंग द फॉलोइंग कोविड-19 वैक्सीन इज़ अ सिंगल डोज वैक्सीन। तो वह है स्पुतनिक लाइट। वह है स्पुतनिक लाइट। द सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्टेड एक्सपर्ट कमेटी SEC ऑन जुलाई 1, 2021। देखिए यहाँ पे दो प्रश्न हैं जो कि मैंने इसमें कवर करने की कोशिश करी है। पहला तो यही है कि सिंगल डोज वैक्सीन कौन सी है? स्पुतनिक लाइट। ये कहाँ की वैक्सीन है? ये रसिया की वैक्सीन है। और इसी के जैसी और भी कई सारी वैक्सीन है जिनमें से एक का मैंने नाम लिया है जॉनसन एंड जॉनसन। ये भी सिंगल डोज वैक्सीन है। और ये अप्रूव्ड हुई थी रशिया के द्वारा कब? जून 2 को। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, ये दूसरा पॉइंट बनता है जुलाई 1, 2021। इन्होंने डिनाई कर दिया है अभी स्पुतनिक वी की, स्पुतनिक लाइट का जो न्यू वर्जन है
कोविड-19 वैक्सीन का, उसका थर्ड फेज ट्रायल अभी किसने डिनाई कर दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। आइए देखते हैं आज का चौथा और महत्वपूर्ण प्रश्न। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल स्विमर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स? वह पहली भारतीय महिला स्विमर तैराक कौन है जो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर गई हैं? वे हैं माना पाटिल। वे हैं माना पाटिल। माना पाटिल क्या हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल स्विमर, और ये किनके द्वारा कंफर्म किया गया है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑन जुलाई 2, 2021। और अभी देखिए हाल ही में जो 2020 में ओलंपिक्स होने थे, समर ओलंपिक्स, वो अब कहाँ 2021 में हो रहे हैं। और ये किस जगह पर हो रहे हैं? ये हो रहे हैं आपके जापान की राजधानी टोक्यो में। आइए देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एंटरप्रेन्योर्स हैज़ डिसाइडेड टू फ्लाई टू द एज ऑफ स्पेस? तो इनमें से ये सब क्या है? एंटरप्रेन्योर्स हैं। एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? जिनका अपना स्टार्टअप होता है, अपने बिजनेस होते हैं, उनको एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। तो इनमें से अभी किन्होंने डिसाइड किया है कि वे एज ऑफ स्पेस में जाएंगे? वो है सर रिचर्ड ब्रैंसन। सर रिचर्ड ब्रैंसन ये क्या है? एक इंग्लिश बिजनेस मैग्नेट है, जिन्होंने अनाउंस किया है कि वे स्पेस में जाएंगे ऑन जुलाई 11 और सून आफ्टर ही विल बी अ पैसेंजर इन द बैक ऑफ दी। और कौन से रॉकेट में जाएंगे? यूनाइटी रॉकेट प्लेन में। यूनाइटी रॉकेट प्लेन में। और ये किसके द्वारा? विच हैज़ वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी हैज़ बीन डेवलपिंग इन द यूएस सिंस ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स। आइए देखते हैं यूपीएससी पॉइंट का। जैसे कि अब हमने यूपीएससी का भी शुरू किया है, और इसमें मैं आज आपके लिए प्रश्न लाया हूँ ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन। तो देखते हैं, कंटेक्स्ट से शुरू करेंगे हम और एक एक पॉइंट को कवर करते चलेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL इज इन्वेस्टिंग ₹75,000 crore in its business focused on clean energy, which includes solar and green hydrogen. The company will build 4 gigafactories focusing on solar, storage battery, green hydrogen and a fuel cell factory, जो यहाँ पे क्या कन्वर्ट करेगी? हाइड्रोजन इनटू मोबाइल एंड स्टेशनरी पावर्स में। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन है क्या? ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसे कि हम ग्रीन हाइड्रोजन कह देते हैं, और इसमें कोई भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं होता। आइए, द हाइड्रोजन दैट इज़ इन यूज़ टुडे, जो कि हम हाल ही में यूज़ कर रहे हैं, वो है फॉसिल फ्यूल्स, जो कि प्राइमरी सोर्स है किससे? ऑर्गेनिक मटेरियल से, बायोमास से, थ्रू केमिकल प्रोसेसेस। आइए इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं ग्रीन हाइड्रोजन का। ग्रीन हाइड्रोजन इज़ ए वाइटल फॉर इंडिया टू मीट इट्स नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। दूसरा, ग्रीन हाइड्रोजन कैन एक्ट एज एन एनर्जी स्टोरेज ऑप्शन। तीसरा, इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस मोबिलाइजेशन, अर्बन फायर फाइट मूवमेंट्स, सिटीज़, स्टेट्स, बस, यानी कि इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। आइए इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। ग्रीन केमिकल्स लाइक अमोनिया एंड मेथनॉल कैन डायरेक्टली बी यूटिलाइज्ड इन एग्जिस्टिंग अप्लायंसेस। जो ग्रीन केमिकल्स हैं, अमोनिया, मेथनॉल, ये डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग अप टू 10% मे बी अडोप्टेड इन CGD नेटवर्क्स टू गेन वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस। फिर इसके बारे में मैंने थोड़ा सा शो करने की कोशिश करी कि बनती किस तरह से है। जैसे कि क्या है? ग्रीन हाउस प्रोड्यूस, पहले क्या करेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएटेड यूजिंग सोलर पावर, विंड पावर। फिर क्या करेंगे? उस पावर को फीड करेंगे सिस्टम नोन एज इलेक्ट्रोलाइजर, विच सेपरेट क्या करेगा? इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर उसके बाद उसे क्या करेंगे हम? द हाइड्रोजन गैस इज देन स्टोर्ड आइदर एज कंप्रेस्ड गैस और लिक्विड, और उसके बाद हम उसे फ्यूल के रूप में यूज़ कर लेंगे। इसके बेनिफिट्स देखते हैं। ये क्या है? क्लीन बर्निंग मॉलिक्यूल है, जो डीकार्बनाइज रेंज ऑफ सेक्टर्स में, इंक्लूडिंग आयरन एंड स्टील, केमिकल, ट्रांसपोर्टेशन। रिन्यूएबल एनर्जी है, दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड और यूज्ड बाय द ग्रिड, बी चैलेंज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। अब देखिए, व्हाट आर द स्टेप्स द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन इन द प्रोडक्शन। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जिनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि हाइड्रोजन एनर्जी मिशन प्रोड्यूस होगा फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। और इन द सेम मंथ स्टेट ओन्ड ऑयल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इन्होंने एग्रीमेंट साइन करा है किसके साथ? ग्रीन स्टेट नॉर्वे फॉर सेटिंग अप अ सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ हाइड्रोजन COEH
ठीक है। और ये क्या करेंगे, R&D प्रोजेक्ट्स को, प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन और ब्लू हाइड्रोजन बिटवीन नॉर्वेन एंड इंडियन R&D इंस्टीट्यूशंस। इंडिया और यूएस ने भी क्या करी है, पार्टनरशिप करी है, द स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, जिसे नाम दिया गया है टू मोबिलाइज फाइनेंस एंड स्पीड अप ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू का। इंडियन ओशन नेवल सिंपोसियम, क्या बात है, 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोसियम, अब बेनिनल इवेंट कहाँ पे होस्ट होगा, ये किसके द्वारा होस्ट करा जाएगा, फ्रेंच नेवी। कब, 2008 में, द फ्रेंच नेवी रिसेंटली। फिर इट प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर डिस्कशन ऑफ रीजनल मैरिटाइम इशूज एंड प्रमोट्स फ्रेंडली रिलेशनशिप्स अमंग दी मेंबर नेशंस। तीसरा रहेगा ए वॉलेंट्री इनिशिएटिव रहेगा। IONS includes 24 nations that permanently hold territory that abuts or lies within the Indian Ocean and 8 observer nations। देखिए ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। ये हमारा पूरा वर्ल्ड का मैप है और ये ग्रीन ग्रीन ये हमारा प्यारा भारत। जय हिंद, जय भारत। आइए मैं कल के लक्की ड्रॉ जो रहे उनके बारे में बताना चाहूँगा। तो जैसे कि हमने कमेंट में कहा था कि अपना नेम बताना है, तो उसमें अनुष्का रोहेला जी जिनका कमेंट आया था, ये एक एक्टिव हमारे प्लेटफॉर्म पर लिसनर है अनुष्का रोहेला जी। इन्हें 10 दिन की इंटर्नशिप का मौका और एक गिफ्ट हैम्पर टीम की तरफ से दिया जाएगा और हम इनसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आशा करता हूँ आप सभी को आज के करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। जय हिंद, जय भारत। और देखिए क्लास 6 यानी कि टाइम एंड वर्क की बाय बाय हो चुकी है। अब नई क्लास शुरू हो जाएगी क्लास 7 से। और हमारे साथ मैकेनिकल के भी टीचर जुड़ चुके हैं, तुषार जो कौशिक जी, जो कि आपको मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाएंगे। तो जो भी कोई वह कंटेंट अवेल करना चाहता हो वह भी हमारे साथ जुड़ सकता है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।